नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बजट को, माफ कीजिए, जीएसटी को लेकर जिस तरीके से आज दरों का जो लागू हुई है उनको लेकर व्यापारियों से उनकी ओर से बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसओ साहब, कुंदनलाल जी और आदरणीय पीडी भट्ट जी, जिन्होंने अपनी लंबी सेवाएं दी है इस प्रेम नगर क्षेत्र में। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आदरणीय सैनी जी, आप सबका जगदीश पंत जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज से जीएसटी की जितने भी दरों में बदलाव हुआ था, सुधार हुआ था, वो पूर्णतः लागू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से सीधे व्यापारियों से संवाद किया जा रहा है और इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचे हैं और जहां की तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से व्यापारियों से सीधा संवाद किया जा रहा है और जहां पर आपको बता दें कि व्यापारियों के चेहरों पर एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जो दरें 18% तक जीएसटी था, कई ऐसी चीजें हैं जिन पर अब वह जीएसटी केवल 5% रह गया है और जिसके बाद तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो कि अब लोगों को कम कीमत पर मिलेंगी। जो उनकी एमआरपी, जिस पर जीएसटी की जो दर थी वो 18% थी, अब उसने सरकार ने घटाकर 5% कर दिया है और जिसमें खास तौर पर खाद्यान्न की ऐसी वस्तुएं हैं कि जिन पर अब जीएसटी की जो लागत थी वो दर कम हो गई है। और इसी बीच अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो देहरादून पहुंचे हैं और जहां उनकी ओर से व्यापारियों से सीधा संवाद कहें या फिर सीधा फीडबैक लिया जा रहा है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं देहरादून के मार्केट की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उनके साथ तमाम अधिकारी भी जो है वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पूरा बाजार जो है वो देहरादून का मुख्य बाजारों में से एक है और जहां पर व्यापारियों के चेहरे जो खिले हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें जो खरीदार हैं यानी कि जो उपभोक्ता हैं उनमें भी एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा व्यापारियों से बातचीत की जा रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि विगत जो दिन है उनमें जीएसटी की दरों में सुधार किया गया था और आज यानी कि 22 सितंबर से इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया है और जिसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जो है देहरादून की जनता के बीच फीडबैक लेने के लिए उतरे हैं और जहां आप ग्राउंड जीरो से सीएम पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं कि वे व्यापारियों से जाकर जो है बातचीत कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए जिस तरीके से जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव कहें कि सुधार कहें, इसके बाद जिस तरीके से दरें कम हुई हैं, तो उसके बाद अब फीडबैक लिया जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अपने स्तर पर अपने इलाकों में उतर रहे हैं और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज देहरादून पहुंचे और जहां उनकी ओर से व्यापारियों से बातचीत की जा रही है। जिस तरीके से जीएसटी में सुधार किया गया है उसके बाद आज इसे पूरे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया है और जिसके बाद अब आपको बता दें कि अब जो जिन पर जीएसटी की दरों को घटाया गया है वे सभी वस्तुएं अब कम दरों के साथ यानी कि कम जीएसटी के प्रतिशत के साथ आप सभी को पर्याप्त होंगी।
खबरों में आगे बढ़ते हुए अब खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की नई सूची को जारी कर दिया है और इस सूची में राज्य के सभी 19 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी अधिकारी घोषित किए गए। बीजेपी का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और जनसंपर्क को और भी प्रभावी बनाना है। तो वहीं जिला प्रभारी और सह प्रभारियों को स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यों का समन्वय और बेहतर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। बताते चले कि इन पदाधिकारियों के माध्यम से पार्टी संगठन को ग्रॉस रूट्स जो है वो मजबूत होंगे और जहां पर आगामी चुनावों के लिए तैयारियां भी तेज की जाएंगी। बताते चले कि इस नई व्यवस्था से पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिक सशक्त और संगठित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां पर UKSSC के पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में एशले हॉल चौक पर सरकार का पुतला दहन किया गया और जहां धस्माना ने कहा कि रविवार को हुए एग्जाम लीक नकल विरोधी कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहा है और जहां पर UKSSC के अध्यक्ष खुद मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है और उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित UKSSC की परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले में राज्य की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। आपको बता दें कि देहरादून से लेकर हरिद्वार तक सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक सड़कों पर उतर आए हैं और जहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज कर दिया गया और इस दौरान सरकार पर निष्क्रियता और व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। बताते चले कि हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ किया है कि नकल विरोधी कानून को ऐसे मामलों के लिए ही लाया गया था और इसमें शामिल दोषियों को जेल भेजा जाएगा। सांसद रावत ने देहरादून पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना तो की, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया कि अगर इन पेपर लीक गिरोहों को हौसले इतने इनके लगातार आखिर कैसे बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जाए। उस पर हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की और तमाम लोगों से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूंगा कि उसके तह तक पहुंचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जाकर के और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। तो इसके पीछे को एक को भी देखो, इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी, इसमें गिरोह ही होते हैं। उस गिरोह के स्रोत को और उस गिरोह के जो भी बंदे हैं आगे उन तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाए? हर घटना के बाद कुछ सीखा जाता है और जो कमियां इस समय नजर आई होंगी या कोई लापरवाही, जैसे उसकी कॉपी बाहर आई है, पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है, तो उस सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है। और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहां मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, ये उनके लिए चुनौती है। उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत लगे उस पर। तो आपको बता दें कि नकल विरोधी कानून को लेकर तमाम सवाल जिस तरीके से सरकार पर खड़े हो रहे हैं, इसके बाद आपको बता दें कि युवाओं में खास तौर पर रोष देखा जा रहा है और जिसमें देहरादून से हरिद्वार तक लेकर सड़कों पर बेरोजगार युवक जो है वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीते सरकारों की बात की जाए तो नकल विरोधी कानून जो है वो लाया तो गया, लेकिन इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं नकल विरोधी इन कानूनों की पोल को खोल कर रख देते हैं।
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां रामपुर रोड पर स्थित ओलिविया कॉलोनी में रहने वाले देश के नामी यूट्यूबर और व्लॉगर सौरभ जोशी को अज्ञात बदमाशों के द्वारा रंगदारी मांगने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि मामले को लेकर शहर में जहां एक तरफ सनसनी फैल गई है, तो वहीं जानकारी के मुताबिक सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 सितंबर को उन्हें जीमेल के थ्रू एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ और जहां भेजे जाने वाले ने खुद को कुख्यात भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ बताया। तो आपको बता दें कि छोटा जोन नाम से मशहूर जो है उसने बताया अपने आप को, जो कि दिल्ली में सक्रिय है। आरोप है कि मेल में सौरभ जोशी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और साथ ही रकम न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। ये यूट्यूबर सौरभ जोशी द्वारा एक थाने में एफआईआर दी गई है, जो जिस पर हमारे द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। साथ ही जो उसमें कंटेंट है कि एक मेल प्राप्त हुआ है किसी भाऊ गैंग का, और जिसका वो कंटेंट ये है कि उससे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें हमने अपने साइबर सेल और लोकल पुलिस को एक्टिवेट किया है। हमें उम्मीद है हम जल्द इसको भी ट्रैक करके क्या लग रहा है कोई गैंग का नाम आ रहा कार्रवाई बाहर के इसमें सामने? देखिए, जिस तरह का ये गैंग है, नाम है, और इन्होंने इस तरह की, इनके जो नेटवर्क है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी इन्होंने कुछ इस तरह की घटनाएं की हैं। तो हम और नोएडा, दिल्ली पुलिस के भी टच में है, जल्दी इसको कुछ वर्कआउट करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री विधानसभा में विकास कार्य न होने से क्षेत्रीय विधायक और जनता नाराज है। तो वहीं विधायक के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता ने राजधानी देहरादून में सीएम आवास कूच किया और जहां सरकार की विरोधी नारेबाजी भी की गई। और इसी विषय पर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। साथ है यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि उन्होंने तमाम चीजें कही है। तो क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, सरकार पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनसे बातचीत करते हैं। जी, 3 साल का समय पूरा हो चुका है, अब 3.5 साल का समय पूरा हो चुका है। क्या लगता है अब सरकार की वो चीजें उजागर हो पाई जो आश्वासन पहले दिए थे पूरे नहीं? आप देख लीजिए, मैं डे फर्स्ट से क्योंकि मैं निर्दलीय के तौर पे आया और मेरा रिजल्ट भी नहीं निकला था। बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं सब मुझे हर एक ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये था कि बस आप आ जाओगे तो हम तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। और आज आप देख रहे हैं कि आश्वासनों के बाद भी आज हमारे पूरे यमुनोत्री के जनमानस को यहाँ देहरादून तक कूच करना पड़ रहा है, क्योंकि ये यमुनोत्री के जनमानस की पीड़ा है कि वहाँ पे बिल्कुल भी विकास कार्य बिल्कुल ठप है। आप ये देख लीजिए, रोडों के बुरे हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। कॉलेजों में कई सालों से हमारी वो है कि स्नातकोत्तर हो जाए हैं, पर उससे कभी नहीं, हमें केवल लॉलीपॉप मिलता है। हमेशा समय समय पे बोल दिया जाता है कर रहे हैं, करते हैं, कर देंगे। और जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर उठ गया है तो आज मैं यहाँ पे आज आप लोगों के सामने आप देख ही रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी यहाँ पे 1 हफ्ते पहले लगभग हमने ये ऐलान किया था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी चेत जाए तो हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को मनाएं कि भाई ठीक है, कुछ कार्य हो गए। उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी है। और आज भी हम यहाँ पर ये प्रोटेस्ट इस उससे कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब तो जाग जाएं और हमारी मांगों की तरफ ध्यान दें, हमारी विधानसभा की ध्यान दें, हमारी 4 धाम यात्रा की तरफ ध्यान दें, जिससे कि हम आगे अपनी जनता के पास बता पाएँ कि भाई ये माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जो संदेश एक सरकार का है कि ये निरंकुश शासक है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो मैं ये आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे हमारी जो मांगे हैं उनसे बाहर आएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। क्या लगता है अधिकारियों का भी बड़ा रोल है जो आपके और मुख्यमंत्री के बीच में संवादहीनता की चीजें नजर आ पा रही है? देखिए, अधिकारियों का तो कहना ही क्या है। मैं बता रहा हूँ, पिछले जो जिलाधिकारी थे 2 सालों से उन्होंने, चाहे जिले में कोई भी होती हैं जो प्रस्ताव होते हैं, जिला योजना का, खनन न्यास, राज्य योजना की जैसे सोलर वगैरह, उन्होंने किसी में भी हमारी कोई सहभागिता नहीं है। हमारे प्रस्तावों पे, चाहे आपदा तक का प्रस्ताव, उस पर कोई विचार नहीं किया गया है।
मैं समय समय पे, आप लोग भी देखते ही होंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात में तो बहुत वो है कि कोई भी विधायक मिले तो उसको ज़रूर अपनी उसमें डालते हैं। और आप देखते होंगे कि मैं सबसे ज़्यादा मिलने वाले विधायकों में था। मैं समय समय पे बस इन्हीं आश्वासनों के भरोसे बैठा रहा कि बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कर रहे हैं, करता हूँ, कर देंगे। लेकिन अब आर पार की लड़ाई, ये आर पार की लड़ाई है। अगर यहाँ पे भी ये नहीं चेते तो हम ब्लॉक लेवल से जिला स्तर तक भी धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक सरकार जागती नहीं है तब तक करते रहेंगे। ये कह सकते हैं साफ तौर पर कहा कि आर पार की लड़ाई जब तक विकास के कामों पर सरकार चेतती नहीं है, जब तक सरकार उनकी मांग पूरा नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। जब तक ये सब चीजें पूरी नहीं हो पाती, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन हतुन्याल साथ अभय केंतुआ, इंडिया वाइज, देहरादून। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड के चमोली जिले की रहने वाली मानसी नेगी आज गोल्डन गर्ल बन गई है। जी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली अब आपको बता दें कि पौड़ी से निकली थी और जहां मानसी का जीवन का सफर बेहद ही संघर्षपूर्ण रहा, तो वहीं बताते चले कि मानसी नेगी खेल विभाग पौड़ी में असिस्टेंट कोच के पद पर कार्यरत थी और यह जिम्मेदारी उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से दी गई थी। बताते चले कि साथ ही वह हाई एथलीट यूथ की ओर से रांची स्टेडियम में पौड़ी में भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए जी जान से मेहनत भी कर रही थी। तो वहीं बता दें कि मानसी नेगी न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी जयवीर रावत ने जानकारी दी कि जो पौड़ी का रांची मैदान वर्तमान में विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक खिलाड़ी अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ की बेटी मानसी नेगी ने कड़ी मेहनत कर उत्तराखंड और भारत का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया है। मेरा नाम मानसी नेगी है। मेरा गांव चमोली जनपद में ग्राम मजोठी में है, जो कि दसोली ब्लॉक विकासखंड में पड़ता है। मैं रेस वॉक एथलीट हूँ। वैसे तो मेरा स्पोर्ट्स करियर स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था और अभी भी मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन खेल चुकी हूँ और खेल भी रही हूँ और आने वाले बहुत सारे मेजर कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो एज अ टेक्निकल इवेंट है हमारा रेस वॉकिंग और मैं 20 किलोमीटर रेस वॉक की एथलीट हूँ। जो मेरा खेल का सफ़र रहा है वो स्कूल टाइम से रहा है। एज अ प्रोफेशनल बोला जाए तो 2018 के बाद मैं थोड़ा और सीरियस हो गई स्पोर्ट्स को लेके। तो अभी मुझे स्पोर्ट्स करते हुए 6-7 साल हो गए हैं और जो मेरा एज अ प्रोफेशनल करियर रहा वो 2018 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले स्कूल टाइम में मैंने स्कूल के नेशनल गेम खेले। तो वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया स्कीम चलाई गई, उसमें मैं 3 किलोमीटर रेस वॉक पार्टिसिपेट की थी। तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल रहा था। तो वहीं से मतलब मीडिया का एक तरीके से वो प्रचार प्रसार भी हुआ और एक नई अपॉर्चुनिटी मिली मुझे अपने स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए। तो अभी वो सफ़र कंटिन्यू चल रहा है और उसी खेल के बदौलत आज मैं खेल विभाग में एज असिस्टेंट कोच नियुक्त हुई हूँ। जी, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ पौड़ी जनपद के रांची में डेवलप किया गया है और इसमें जो है कि विभिन्न राज्यों के उत्तराखंड के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हमारे जो स्थानीय बच्चे हैं उनको लगभग 300 से अधिक बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसको विकसित किया गया है। तो इसमें जितनी भी हमारे पास सुविधाएं हैं वो हमारे द्वारा इनको प्रदान की जा रही है और इसमें बढ़ चढ़ करके बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जिससे हमारे स्थानीय जो खिलाड़ी हैं उनको भी मोटिवेशन मिल रहा है और वो भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मानसी नेगी को, जो कि एक गोल्डन गर्ल के रूप में के नाम से भी जानी जाती थी, जनपद चमोली के एक छोटे से गांव से आती हैं और इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।